राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक हिंदुस्तान देश का मंत्रिमंडल मोदी 3 का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन जो है क्या है वर्तमान में कौन क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो है बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे और वर्तमान में कौन क्या वो सारी बातें यहाँ बताएंगे कि किस जो है सांसद को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है और किसे किस का जो है कार्यभार सौंपा गया है वो सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 18वीं लोकसभा का जो स्तर है वो शुरू हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं मोदी 3 मंत्रिमंडल। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 9 जून को सरकार के 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। बिल्कुल इसमें से 30 तो कैबिनेट मंत्री बने थे और 5 जो है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 36 राज्य मंत्री बने थे। तो बिल्कुल जी 9 जून को जो है शपथ ग्रहण समारोह था, आप सभी ने वहाँ जो है देखा भी होगा। तो बिल्कुल हर किसी को पता होना चाहिए 71 जो मंत्री हैं उन्होंने जो है एक साथ शपथ ली थी नरेंद्र मोदी के साथ और 30 जिसमें से 30 तो कैबिनेट मंत्री के मंत्री थे और 5 जो है स्वतंत्र राज्य प्रभाकर वाले और 36 जो है राज्य मंत्री बनाए गए थे। बिल्कुल जी याद रखेंगे मंत्री और उन्हें आवंटन विभाग पूरी सूची जारी कर दी है और टोटल मिलाकर के 71 जो मंत्री है वो जो है बनाए गए हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो लोकसभा का गठन है वो पूरी तरह से हो चुका है। मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है वो हो चुका है। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र, हाँ बिल्कुल 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री जो है बनाए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए उन सभी को यहाँ डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं के पास जो है श्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल जो है पीएम ने तीसरी बार बने हैं और पीएम ने खुद अपने पास जो है बिल्कुल अपने पास जो मंत्रालय रखे हैं वो कार्मिक है, लोक शिकायत है, पेंशन है, परमाणु ऊर्जा विभाग है और आंतरिक जो विभाग है वो भी अपने पास ही रखा है। इसके साथ उन्होंने महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे ऐसे जो नीतिगत मुद्दे हैं और ऐसे विभाग जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं होते वे सभी क्या है प्रधानमंत्री के पास ही हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये सारे के सारे मंत्रालय खुद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने पास रखे हैं। तो बिल्कुल ये मंत्रालय जो है नरेंद्र मोदी के पास हैं फिलहाल। ठीक है, कार्मिक, लोक शिकायत, परमाणु, ठीक है, अंतरिक्ष, ये सारे के सारे जो मंत्रालय है नीतिगत मुद्दे हैं और कुछ एक ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद बात करूं जो राजनाथ सिंह है बीजेपी के हैं। बिल्कुल पार्टी भी साथ में मेंशन कर रखी है सूची में। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल सामने पार्टी भी लिखी होगी राजनाथ सिंह। सबसे पहले बात करूँ मैं राजनाथ सिंह जो है उनके पास जो है रक्षा मंत्रालय है। तो जो बीजेपी पार्टी का एक अहम, हाँ बिल्कुल राजनाथ सिंह के पास बीजेपी से हैं और रक्षा मंत्रालय जो है राजनाथ सिंह के पास है। तो याद रखेंगे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उसके बाद बात करूं मैं दूसरे नंबर पे नाम आता है अमित शाह का। ठीक है ना, दिग्गज नेताओं में से एक है अमित शाह भी। बिल्कुल जी, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से ही है। अमित शाह भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कौन आगे, अमित शाह बीजेपी से है। गृह मंत्रालय, ठीक है ना, होम मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान देश के और सहकारिता मंत्रालय भी जो है उन्हीं के पास है, याद रखेंगे जी। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं तीसरे नंबर पे नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो कि बीजेपी के ही हैं। बिल्कुल बीजेपी के जो उम्दा नेता हैं उनमें से एक हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, पहले भी पिछली योजना भी इनके पास जो है सड़क परिवहन मंत्रालय था। तो बिल्कुल जी अब भी जो है नितिन गडकरी के पास जो है इंपॉर्टेंट पहलू है, याद रखेंगे सड़क परिवहन मंत्रालय है। बिल्कुल जी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करूं मैं जेपी नड्डा बिल्कुल जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट पहलू है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा बीजेपी के। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है किसके पास है, जेपी नड्डा के पास है जी। बिल्कुल याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से उठने हैं।
तो बिल्कुल जी, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? जेपी नड्डा के पास है। परिवार कल्याण मंत्रालय भी जेपी नड्डा के पास ही है, ठीक है। बीजेपी के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी किन के पास है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। बिल्कुल जी, शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सही रहेगा। तो बिल्कुल इन सब को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और आगामी एग्ज़ाम जितनी भी परीक्षाएं होंगी बार बार जो है इनमें से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। वर्तमान में कौन क्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है करंट अफेयर का। लो जी, नेक्स्ट देखो, निर्मला सीतारमण बीजेपी की ही हैं और वित्त मंत्रालय दोबारा से जो है इनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया जी मोदी 3 के अंदर जो है निर्मला सीतारमण, ठीक है। दोबारा से इनको क्या दे दिया? वित्त मंत्रालय जो है इनको सौंपा गया है। बीजेपी पार्टी से थी ये, बिल्कुल जी हाँ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पहलू है। दोबारा से जो है वित्त मंत्री बनी है ये। उसके बाद देखिए, बात करूँ मैं किसकी, नेक्स्ट है डॉक्टर एस जयशंकर, बीजेपी के ही नेता हैं ये। और विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय जो है इनके हाथ है, बिल्कुल जी विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर के पास। उसके बाद बात करूँ मैं, देखिए बिल्कुल बीजेपी के पार्टी के मेन जो मेन नेताओं में से एक थे। उसके बाद बात करूं मैं, पहली बार जो है सेंटर में गए मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जो है किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है, बिल्कुल याद रखेंगे जी। पहली बार जो है केंद्रीय मंत्री बने हैं ये। 9.5 साल तक जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऊर्जा सहकारी मामलों का मंत्रालय किसके पास है? ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के पास है, जो बीजेपी के हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। तो बिल्कुल जो मनोहर लाल खट्टर है बीजेपी के थे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद HD कुमारस्वामी, HD कुमारस्वामी जो है जनता दल के, सेकुलर जो पार्टी है जनता दल, उनके नेता हैं। और भारी उद्योग यानी कि NDA गठबंधन के नेता हैं। भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय इनके पास है जी, याद रखेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय जो है किसके पास है? HD कुमारस्वामी, ठीक है, जो जनता दल के। उसके बाद बात करूं मैं पीयूष गोयल, पहले भी मंत्री रह चुके पीयूष गोयल, बीजेपी के हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। पीयूष गोयल के पास जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उसके बाद देखिए धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, पहले भी जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ही थे, बीजेपी के हैं। और शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, पहले भी जो है शिक्षा मंत्रालय ही इनके पास हुआ करता था, याद रखेंगे जी। उसके बाद बात करूँ मैं जतिन राम मांझी, ठीक है, बिल्कुल जतिन राम मांझी जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि नए मंत्री बने हैं पहली बार। सूक्ष्म लघु और मध्यम, बिल्कुल जी याद रखेंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है इनकी पार्टी थी, यानी कि NDA गठबंधन का एक हिस्सा थी इनकी पार्टी। तो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है इनके पास है, याद रखेंगे। MSM इनकी पार्टी का नाम, मतलब ये मंत्रालय है MSME, ये मंत्रालय है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये मंत्रालय किसके पास है? जतिन राम मांझी। उसके बाद बात करूं मैं राजीव रंजन लल्लन सिंह, जनता दल के नेता है, बिल्कुल जी याद रखेंगे, जनता दल के नेता है। पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। मत्स्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, राजीव रंजन सिंह, ठीक है ना, याद रखेंगे जी, बिल्कुल दूसरे नेता है जनता दल के। उसके बाद सर्वानंद सोनोवाल बीजेपी के हैं, ठीक है। पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय इनके पास है जी, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थे अपने पास। अब हम बात करेंगे, देखिए अगले जो है किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है ना, TDP के हैं ये। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इनके पास है, याद रखेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करूं मैं, नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। TDP का पहली बार जो है मंत्री पद मिला है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। उसके बाद बात करूं मैं जुअल ओराम, बीजेपी के हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इनके पास है, जुअल ओराम बीजेपी के हैं, याद रखेंगे जी। उसके बाद बात करूं मैं प्रहलाद जोशी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है बात करें तो हम प्रहलाद जोशी जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है। प्रहलाद जोशी का जो
जनता पार्टी है वो बीजेपी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है किसके पास है प्रहलाद जोशी के पास है, बीजेपी के हैं। उसके बाद अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री पहले भी थे। सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इनके पास है, बिल्कुल याद रखेंगे अश्विन वैष्णव, ठीक है ना, बीजेपी के ही नेता हैं, बड़े नामी नेता हैं बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बात करूं मैं गिरिराज सिंह, ठीक है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कपड़ा मंत्रालय है इनके पास। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहलू याद रखेंगे, पहले भी था इनके पास, ये गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं और संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, याद रखेंगे जी, बिल्कुल जी, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे ज्योतिरादित्य। उसके बाद भूपेंद्र यादव बीजेपी, भारत का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है किसके पास है, भूपेंद्र यादव के पास है जी, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पहलू है, भूपेंद्र यादव बीजेपी पार्टी के हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी पार्टी के ही हैं। संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय जो है इनके पास है, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्रालय जो है इनके पास है। उसके बाद महिला अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है जी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में छपेगा, महिला है ये, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद बात करूँ मैं किरेन रिजिजू, जो अन्नपूर्ण देवी है वो बीजेपी की है, बिल्कुल याद रखेंगे जी, अन्नपूर्णा। उसके बाद किरेन रिजिजू है बीजेपी के हैं, सांसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं ये, बिल्कुल जी याद रखेंगे, बीजेपी के ही हैं किरेन रिजिजू, बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखिए उसके बाद मनसुख मंडाविया, ठीक है, एक नामी, बहुत ही नामी चेहरा है मनसुख मंडाविया, बीजेपी के हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, युवा मामले खेल मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है जी, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, मनसुख मंडाविया बीजेपी के ही हैं, याद रखेंगे। और नेक्स्ट आपके पास हरदीप सिंह पुरी बीजेपी के हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है, बिल्कुल याद रखेंगे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करूं मैं किशन सिंह रेड्डी, ठीक है, याद रखेंगे किशन सिंह रेड्डी जो कि बीजेपी के ही हैं, और कोयला मंत्रालय तथा खनन मंत्रालय इनके पास है जी, ठीक है, कोयला और खनन मंत्रालय किसके पास है, किशन रेड्डी। उसके बाद बात करूं युवा सांसद चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के हैं, बिल्कुल जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है किसके पास है, चिराग पासवान के पास है, ठीक है, बिहार से है, 5 सीटें जो है इनकी पार्टी को मिली थी गठबंधन की तरफ से, 5 जो है जीत प्राप्त की इन्होंने 5 सीटों पर, तो बिल्कुल। नेक्स्ट उसके बाद बात करूं मैं CR पाटिल जो है, ठीक है, तो CR पाटिल जो है बीजेपी के हैं, जल शक्ति मंत्रालय जो है इनके पास है जी, याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय, बिल्कुल सही रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय जो है CR पाटिल के पास है, बिल्कुल। ये थे 30 के 30 जो कैबिनेट मंत्री थे वो। उसके बाद देखिए स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री है और उनके विभाग देखिए क्या हैं, बिल्कुल। सबसे पहले बात करूं मैं राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, ये सारे के सारे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके पास देखिए कौन कौन सा मंत्रालय है, संख्याकी है, कार्यक्रम है, कार्यान्वयन मंत्रालय है, योजना मंत्री, संस्कृति जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो यही हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के ही हैं, बिल्कुल जी, याद रखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, जितेंद्र सिंह का देखिए क्या है, बीजेपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये देखिए सारे के सारे विभाग जो हैं बिल्कुल जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, परमाणु विभाग है, आंतरिक हाँ, राज्य मंत्री है, कार्मिक है, बिल्कुल, लोक सेवा विभाग के ये मंत्री हैं, बिल्कुल, जितेंद्र सिंह बीजेपी के हैं जी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिस्ट में जो है अगले नाम आते हैं अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है ना, अर्जुन राम मेघवाल जो है कानून एवं न्याय मंत्री हैं, ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री हैं। और
संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे जी। नेक्स्ट है प्रताप राव जाधव, शिवसेना के हैं, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसके हैं। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, याद रखेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, याद रखेंगे जी। उसके बाद बात करूं मैं नेक्स्ट आपके पास, हाँ, जयंत चौधरी आरएलडी से हैं, बिल्कुल जी, जयंत चौधरी जो कि आरएलडी से हैं। ठीक है, आरएलडी के नेता हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री है, बिल्कुल जी, याद रखेंगे, राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, तो 5 राज्य मंत्री थे, बिल्कुल, वो पांचों के पांचों यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो बिल्कुल जी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।